पेशेंट बोलना शुरू करता है बट सेंटेंस बीच में ही टूट जाता है। थॉट्स इतनी तेज भागते हैं कि एक थॉट को पकड़ने से पहले ही दूसरा थॉट आ जाता है। सेकंड्स को एजेस लगते हैं और थोड़ा सा ही चलने पर ऐसे लगता है जैसे उसने माइल्स क्रॉस कर लिए हैं। और पेशेंट कहता है कि डॉक्टर, ऐसा लगता है जैसे मेरे सर का ऊपरी पार्ट जो है कभी खुल रहा है कभी बंद हो रहा है। वेलकम टू कैनाबिस इंडिका, जहाँ माइंड हाइपर एक्टिव होता है, मेमोरी कोलैप्स हो जाती है और परसेप्शन ऑफ टाइम, स्पेस और सेल्फ पूरी तरह डिस्टॉर्ट हो जाता है। नमस्कार, मैं डॉक्टर अर्पणा सोनी और मैं आपका स्वागत करती हूँ इस चैनल पर, जहाँ हम वीकली एक नई होम्योपैथिक मेडिसिन की स्टडी करते हैं, थोड़ा इजी वे में, जो हमें स्टडी करने में और हमारा एग्ज़ाम क्लियर करने में भी हेल्प करे और इसके साथ साथ हम क्लिनिकली भी इसकी प्रैक्टिस बहुत अच्छे से कर सकें। तो आज की मेडिसिन है कैनाबिस इंडिका। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। कैनाबिस इंडिका, जो कि डॉक्टर रॉयल कहते हैं कि कैनाबिस इंडिका इज़ ओनली अ वैरायटी ऑफ कैनाबिस सटाइवा। दोनों सेम फैमिली कैननबेशियस से बिलोंग करती हैं। सॉइल और क्लाइमेट के डिफरेंस की वजह से दोनों की प्रॉपर्टीज़ बिल्कुल डिफरेंट हो जाती हैं। इसका नेटिव इंडिया है और ये एशिया एंड ट्रॉपिकल अफ्रीका की कल्टीवेट होती है। इसको हम जनरली हशीश, भांग या हेम्प के नाम से भी जानते हैं। इसके प्रूवर का नाम है डॉक्टर ओ शॉकनेसी और जो सोर्स है इसका वो ड्राइड हर्ब टॉप्स है। इसको प्रिपेयर किया जाता है इसके हर्ब टॉप से, जहाँ पर अल्कोहल 5 टाइम्स ज़्यादा डाला जाता है और मदर टिंचर जो है वो क्लास 4 का प्रिपेयर किया जाता है। ये एक बहुत शॉर्ट एक्टिंग रेमेडी है। अब बात करते हैं इसके कॉन्स्टिट्यूशन की, जो बहुत इम्पोर्टेंट है। कैनाबिस इंडिका उन पेशेंट्स को बहुत अच्छी सूट करती है जो नर्वस और सैंग्यून टेम्परामेंट के होते हैं, मस्कुलर रिजिडिटी, बिलियस कॉन्स्टिट्यूशन और स्लाइटली लिम्फेटिक बैकग्राउंड रहता है। इसमें हमारे सेंट्रल नर्वस सिस्टम का बहुत इन्वॉल्वमेंट है। इसका कोई स्पेसिफिक एक्साइटिंग कॉज नहीं होता है और ये फंक्शनल नर्व डिसऑर्डर्स में इंडिकेट की जाती है, जैसे कि एडिक्ट्स को, न्यूरोटिक पर्सनैलिटीज़ को, या जहाँ पर अल्कोहल, कॉफ़ी या टोबैको का बहुत एब्यूज़ हुआ हो। अब हम इसके मेंटल जर्नल्स की बात करते हैं, जो इस रेमेडी का हार्ट है। फर्स्ट वन इज़ फॉरगेटफुलनेस विद ओवर स्टिमुलेशन। ये कैनाबिस इंडिका का की नोट है। पेशेंट लास्ट वर्ड भूल जाता है, सेंटेंस स्टार्ट तो करता है बट फिनिश नहीं कर पाता है, बोलता है बहुत ही लो टोन में जैसे मेंटली एग्जॉस्ट हो चुका हो, एंड थॉट्स इतनी रैपिडली क्राउड करते हैं कि कोई भी थॉट रिकॉल नहीं होता है, कॉन्स्टेंटली थ्योराइजिंग रहता है। मेंटल स्टेट जो है इसका वो कभी ओवर एक्सल्टेड एंड कभी सीरियस, कभी हर छोटी बात पर अनकंट्रोलेबल लाफ्टर। माइंड बहुत एक्साइटेड रहता है बट मेमोरी पैरालाइज्ड कह सकते हैं। अब जो इसका अल्टर्ड परसेप्शन और बहुत मोस्ट स्ट्राइकिंग पिक्चर है वो है कि टाइम एग्जीगरेटेड, सेकंड्स ऐसे लगेंगे जैसे एजेस बीत गई हैं। डिस्टेंस एग्जीगरेटेड, फ्यू स्टेप्स इक्वल टू माइल्स, स्पेशली मार्क्ड इन डिलीरियम ट्रेमेंस। एक्सेसिव लोकेसिटी, डिस्टॉर्शन ऑफ टाइम एंड स्पेस। अब हम इसके पैथोलॉजिकल एंड फिजियोलॉजिकल एक्शन की बात करते हैं। पावरफुल एग्जीक्यूटेंट ऑफ नर्वस सिस्टम, ब्रेन फंक्शंस परवर्टेड, इंटेलेक्चुअल एंड मोटर एक्टिविटी इंक्रीज्ड, सेंसरी डिप्रेशन फॉलोज। सेकेंड में इसकी इंटॉक्सिकेशन स्टेट की बात करते हैं कि आइडियाज़ बहुत ही फास्ट फ्लो करते हैं पेशेंट को, बट ऐसा लगता है कि टाइम जो है वो स्लो डाउन हो गया है। डबल कॉन्शियसनेस रहता है, यानी कि 2 लेवल्स ऑफ अवेयरनेस एट द सेम टाइम। हाइपर एक्यूट सेंसेस, साइट एंड हेयरिंग अनयूजली बहुत शार्प होती है, और इन लेटर स्टेजेस एनेस्थीसिया हो, रिफ्लेक्सेस डिप्रेस्ड, स्लीप इक्वल टू कोमा, हेडेक, वर्टिगो, मेंटल डलनेस, फॉरगेटफुलनेस, confusion, and this overstimulation leads to impotence and mental weakness. नेक्स्ट वन इज हेड एंड नर्वस सिस्टम। ऐसा सेंसेशन होता है कि जैसे कि कैलवेरियम खुल और बंद हो रहा है। कैलवेरियम यानी कि हमारे स्कल का ये ऊपरी पार्ट जो होता है। फीलिंग एज इफ हेड इज बीइंग लिफ्टेड, कोई सर को उठा रहा है। थ्रोबिंग एंड हैवीनेस रहता है ऑक्सीपिट रीजन में।
इनवॉलेंट्री शेकिंग ऑफ हेड करेगा वो। नेक्स्ट वन इज पैरालिसिस एंड लोकोमोटर सिम्टम्स। इसके क्या रहते हैं? इसमें कंप्लीट पैरालिसिस ऑफ लोअर लिम्स रहता है। पेन रहता है उसको सोल्स में, काव्स में, नीज एंड एंकल्स, और थोड़ा सा ही चलने पर एक्सट्रीम एक्सॉशन फील करता है। अब अगर हम इसके थर्मल की बात करें तो इन जनरल कोल्ड से बिल्कुल भी सेंसिटिव नहीं है, बट पर्टिकुलरली कोल्ड यूरिनरी कंप्लेंट्स को वर्स करता है। अब नेक्स्ट हम बात करते हैं इसके यूरिनरी एंड सेक्सुअल स्फीयर की, जो बहुत ही स्ट्रॉन्ग है। यूरिनरी, बर्निंग एंड स्काल्डिंग यूरिन होगा, स्टिंगिंग पेन बिफोर, ड्यूरिंग एंड आफ्टर यूरिनेशन, मस्ट वेट फॉर यूरिन टू स्टार्ट, ड्रिबलिंग आफ्टर यूरिनेशन, और यूरिन में बहुत सारा म्यूकस रहेगा। इसके सेक्सुअल सिम्टम्स की बात करते हैं कि इंक्रीज सेक्सुअल डिजायर रहेगा, प्री एपिज्म रहेगा, गोनोरिया स्पेशली इन फर्स्ट स्टेज, कॉर्डे एंड स्पर्मेटोरिया। नेक्स्ट हमारा है इसका स्लीप एंड ड्रीम्स, जो भी बहुत इम्पॉर्टेंट है। बहुत स्लीपी फील करता है बट सो नहीं पाता है, अपनी नींद में बात करता है, अपने लिम्स को बहुत जर्क करता है, यानी कि जर्किंग ऑफ लिम्स इज प्रेजेंस इन दिस मेडिसिन। टीथ ग्राइंड करता है। इसके ड्रीम्स की बात करें तो प्रोफेटिक ड्रीम्स आएंगे उसको, डेड बॉडीज़ का आएगा, डेंजर एंड पेरिल्स का आएगा, यानी कि उसको ऐसे सपने आएंगे जैसे उसको कोई थ्रेट दे रहा है। नेक्स्ट है हमारा इसके रेस्पिरेटरी सिम्टम्स। ह्यूमिड आजमा रहेगा, चेस्ट ऑपरेशन फील करेगा, डीप एंड लेबर्ड ब्रीदिंग होगी, रफ कफ अंडर स्टर्नम, ग्रेट एफर्ट नीडेड फॉर डीप इंस्पिरेशन, यानी कि अगर उसको सांस लेनी है तो उसको बहुत ज़्यादा एफर्ट देना पड़ता है। अब हम इसकी जनरल मोडेलिटीज़ की बात करते हैं। इसको एग्रावेशन होता है कॉफ़ी से, लिकर से, टोबैको, मॉर्निंग एंड लाइंग ऑन राइट साइड। नेक्स्ट इसका है एम्यूलरेशन, यानी कि इसको कहाँ अच्छा फील होता है। इसको एम्यूलरेशन होता है ओपन एयर में, और जब कभी भी ये बाहर चलता फिरता है, फ्रेश एयर से, कोल्ड वाटर से एंड रेस्ट से। ये थे इस मेडिसिन के कुछ की नोट सिम्टम्स एंड पर्टिकुलर सिम्टम्स। अब इस मेडिसिन को अगर हम कंपेयर करें तो हम इसको कंपेयर कर सकते हैं बेलाडोना से, हायोस्मस से और स्ट्रामोनियम से। और की डिफरेंशियल्स की बात करें तो टाइम डिस्टॉर्शन जो है वो कैनाबिस इंडिका में और कोकुलस और थेरेडिनम में होता है, और जो लाफिंग इमीजिएटली है वो कैनाबिस इंडिका, इग्निशिया एंड स्ट्रामोनियम, और जो परसिस्टेंट थॉट्स चलते हैं वो कैनाबिस इंडिका के साथ साथ नेट्रम म्योर में भी है। हम इसकी पोटेंसीज जो यूज़ करते हैं वो रहते हैं टिंचर, फर्स्ट एटिनेशन या सेकंड डाइल्यूशन। लोअर पोटेंसीज जो हैं वो फंक्शनल या पेरिफेरल कंप्लेंट्स में, और हायर पोटेंसीज सिंगल डोज ही सफिशिएंट है इन सिलेक्टेड केसेस। अब अगर हम थेराप्यूटिक यूजेस की भी इसकी बात करते हैं, एपिलेप्सी, मेनिया, डिमेंशिया, डेलिरियम ट्रीमेंस, कैटालेप्सी, ग्वाइटर, इंसोमेनिया, हाइपर एस्थेटिक फीमेल जेनाइटल ऑर्गन्स, लाइटनिंग पेन्स ऑफ लोकोमोटर टैक्सिया, गोनोरिया, प्रोस्टेटाइटिस, पैरालिसिस, स्टैमरिंग और यूरिनरी डिजीज़ में। अगर हम इसको याद करने के लिए हम इसका वन लाइन में इसको याद करना चाहें तो कैनाबिस इंडिका एक ऐसी रेमेडी है जो बहुत ओवर स्टिमुलेटेड, कैनाबिस इंडिका को हम एक लाइन में अगर याद करना चाहें तो ये लाइन है कि ये एक ऐसी रेमेडी है जो कि ओवर स्टिमुलेटेड माइंड में बट विद पैरालाइज्ड मेमोरी एंड डिस्टॉर्टेड परसेप्शन ऑफ टाइम, स्पेस एंड कॉन्शियसनेस। जब दिमाग भाग रहा हो, जब बात पूरी ना हो पाए, जब सोच बहुत तेज हो पर यादें ख़त्म हो जाए, और जब रियलिटी ही डिस्टॉर्ट हो जाए, तो याद रखिए कैनाबिस इंडिका इज़ द रेमेडी। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीक एक नई मेडिसिन के साथ। थैंक यू।